नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साहित्यिक स्रोतों से संबंधित एक अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, किस उपनिषद में अतिथि देवो भव का उल्लेख पहली बार मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्योपनिषद या तैत्तरीय उपनिषद। हमारा सही उत्तर है तैत्तरीय उपनिषद। इस उपनिषद के शिक्षावल्ली खंड के अंतर्गत शिष्यों को दिए जाने वाले दीक्षांत उपदेशों में अतिथि देवो भव का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक हर्षचरित में कितने उच्छ्वास या अध्याय हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 12, 8, 5 अथवा 10। हमारा सही उत्तर है 8 उच्छ्वास। बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में कुल 8 उच्छ्वास हैं, जिनमें से पहले 3 में लेखक ने अपनी जीवनी का वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाने वाला कुरल किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं शीतले सत्तनार, तिरुवल्लुवर, इलंगो अडिगल अथवा अगस्त्य। हमारा सही उत्तर है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल को तमिल संस्कृति और नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अलबेरुनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं उर्दू, तुर्की, अरबी अथवा फारसी। सही उत्तर है अरबी। अलबेरुनी ने 11वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन अरबी भाषा में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मुद्रा राक्षस, महावंश, अर्थशास्त्र अथवा पुराण। हमारा सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त के इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति, उनके उत्थान के संदर्भ में वृषल शब्द मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी देने वाली संगम साहित्य की भाषा क्या थी? हमारे ऑप्शंस हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अथवा संस्कृत। हमारा सही उत्तर है तमिल। संगम साहित्य प्राचीन तमिल कवियों का एक समूह था जिसने मदुरै के संरक्षण में साहित्य रचा था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पहियों किन 2 व्यक्तियों के बीच का दार्शनिक संवाद है? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक और उपगुप्त, कनिष्क और अश्वघोष, नागसेन और मिनांडर, बुद्ध और आनंद। हमारा सही उत्तर है नागसेन और मिनांडर। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जटिल दार्शनिक चर्चा है। हमारा अगला प्रश्न है, शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला नाटक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? हमारे ऑप्शंस हैं कालिदास, भवभूति, हर्षवर्धन अथवा भास। हमारा सही उत्तर है कालिदास। कालिदास का यह पहला नाटक था जो अग्निमित्र शुंग और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, त्सिंग नामक चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? हमारे ऑप्शंस हैं 7वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी अथवा 5वीं शताब्दी। हमारा सही उत्तर है 7वीं शताब्दी। त्सिंग 671 ईस्वी में समुद्री मार्ग से
भारत आया था, जो 7वीं शताब्दी का अंत था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी, विशेषकर महावीर स्वामी की जीवनी है? हमारे ऑप्शंस हैं कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, आचारांग सूत्र अथवा भगवती सूत्र। हमारा सही उत्तर है कल्पसूत्र। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में इतिहास से संबंधित विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है कि यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।